दी ग्रैंड हेरिटेज होटल, लग्जरी और शानो शौकत का दूसरा नाम। शहर के बीचों बीच सफेद रंग की चमकती हुई इमारत दोपहर के धूप में एकदम राजसी लग रही थी। टूरिस्ट और बड़े बड़े लोग इसके आलीशान हॉल में आते जाते रहते थे, इसकी खूबसूरती और बेहतरीन सर्विस के दीवाने। किसी को नहीं पता था कि इस चक्काचौंध के पीछे एक तूफान उठ रहा है, एक ऐसा तूफान जो होटल के इतिहास पर हमेशा के लिए एक काला धब्बा छोड़ देगा। इंस्पेक्टर विजय अपनी तेज दिमाग और पक्के इरादों के लिए जाने जाते थे। उन्हें सुबह सुबह फोन आया, ग्रैंड हेरिटेज होटल में मर्डर। मरने वाला कोई बड़ा बिजनेसमैन था, मिस्टर अरुण मेहरा। वो अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया। इंस्पेक्टर अपने भरोसेमंद साथी सब इंस्पेक्टर राजन के साथ फौरन मौके पर पहुंच गए। होटल की चकाचौंध उस गंभीर माहौल को हल्का नहीं कर पाई। हालात का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। होटल की खूबसूरती के बिल्कुल उलट एक जान चली गई थी और यह उनकी जिम्मेदारी थी कि इस राज से पर्दा उठाएं। घबराए हुए होटल स्टाफ ने इंस्पेक्टर को मिस्टर मेहरा के कमरे तक ले गए। होटल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई इस रहस्यमयी घटना से स्तब्ध था। यह एक बड़ा सा स्वीट था जो अपनी भव्यता और आरामदायक सुविधाओं के लिए जाना जाता था। हर तरह की सुविधा से लैस कमरे में महंगे फर्नीचर, आलीशान बिस्तर और आधुनिक उपकरण थे, लेकिन यह खूबसूरती उस भयानक हकीकत को और भी दर्दनाक बना रही थी। कमरे की शांति में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। मिस्टर मेहरा की लाश फर्श पर पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें अचानक मौत के घाट उतार दिया। उनकी आंखें हमेशा के लिए खुली की खुली। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत के समय उन्हें कुछ भयानक दिखा हो। कमरा अंदर से बंद था और बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। चाबी अभी भी ताले में लगी थी। यह देखकर इंस्पेक्टर और भी हैरान हो गया। जल्दी से कमरे को देखने पर जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं मिला। खिड़कियां भी बंद थीं और उन पर कोई खरोंच भी नहीं थी। ना कोई अंदर आ सकता था, ना बाहर जा सकता था। यह एक बंद कमरा था जिसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था, ना बाहर जा सकता था। यह एक असंभव सी स्थिति थी। कोई कातिल बंद कमरे में कैसे घुसा, कत्ल कैसे किया और बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो गया? ये सवाल इंस्पेक्टर के दिमाग में घूम रहे थे। और बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो गया? ये एक गहरी पहेली थी। ये सोचकर ही इंस्पेक्टर की रूह कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रहस्य को कैसे सुलझाया जाए। ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये एक पहेली थी जिसे बड़ी चालाकी से रचा गया था। हर छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखकर इस अपराध को अंजाम दिया गया था, जिसे बड़ी चालाकी से रचा गया था। इंस्पेक्टर को अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हर सुराग को बारीकी से देखना होगा। शरीर की शुरुआती जांच में मिस्टर मेहरा की गर्दन पर गहरे रंग बदले हुए निशान मिले, जो किसी भी गला घोंटने के निशान से अलग थे। एक अजीब सी तीखी गंध हवा में फैली हुई थी, मुश्किल से महसूस होने वाली, लेकिन मौजूद जरूर। ये गंध इंस्पेक्टर के लिए अनजानी थी, किसी तेज केमिकल जैसी। उनकी तेज नजर ने एक बार फिर कमरे को देखा, इस बार छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हुए। बेड साइड टेबल पर साफ गिलास रखे थे, बिना छुए। सोफे पर एक किताब खुली पड़ी थी, उसके पन्ने ऐसे उल्टे हुए थे जैसे जल्दी में छोड़ी गई हो। लेकिन बाथरूम तक जाने वाले खून के हल्के निशान ने उनका ध्यान खींचा। ये एक पतली सी लकीर थी, नजरों से लगभग न दिखने वाली, लेकिन अपनी कहानी जरूर बता रही थी। सेक्शन 5, स्टाफ और गुप्त रास्ता। शक होटल के स्टाफ पर गया। कमरे की चाबी, मिस्टर मेहरा के रूटीन की जानकारी, ये सब किसके पास होगा? स्टाफ, जिसमें पुराने और नए लोग शामिल थे, सबसे पूछताछ की गई। उनके बहाने जांचे गए, उनकी हरकतें देखी गई, लेकिन कुछ पक्का नहीं मिला। जांच आगे नहीं बढ़ा रही थी, जिससे आमतौर पर शांत रहने वाले इंस्पेक्टर भी परेशान हो रहे थे। देर रात होटल के नक्शे देखते हुए सब इंस्पेक्टर राजन को एक अजीब चीज दिखाई दी। कुछ निशान जो साफ दिखाई दे रहे थे, एक गुप्त रास्ते का पता बता रहे थे, जो बेसमेंट से ऊपर की मंजिलों तक जाता था। क्या यही बंद कमरे के राज का जवाब है? इससे उनमें एक नई उम्मीद जागी। वक्त कम था, उन्हें जल्दी करना था। सेक्शन 6, गायब होना। सुबह होते ही इंस्पेक्टर वारंट और नए जोश के साथ होटल के बेसमेंट में उतर गए। हवा में सीलन और पुरानी चीजों की गंध थी। नक्शे के हिसाब से वे गलियारों से होते हुए आखिरकार गुप्त रास्ते तक पहुंच गए। ये एक संकरा, धूल से भरा रास्ता था, जिसे सालों से किसी ने नहीं छुआ था। जैसे ही वे उस रास्ते से होते हुए मिस्टर मेहरा के फ्लोर के गलियारे में पहुंचने वाले थे, एक जोरदार चीख हवा में गूंजी। ये चीख हॉल के आखिरी कमरे से आ रही थी, जिसमें उस रात मिस्टर मेहरा के कमरे में किसी को जाते हुए देखने वाली इकलौती गवाह रिया नाम की एक नौकरानी रहती थी। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो कमरा खाली था, रिया गायब थी।
हवा में गायब हो गई थी। सेक्शन 7, एक धुंधली सी उम्मीद। स्टेशन पर वापस इंस्पेक्टर विजय होटल के गलियारे के धुंधले सीसीटीवी फुटेज पर झुके बैठे थे। घंटे दिनों में बदल गए थे और केस सुलझता नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही निराशा उन्हें घेरने लगी, उन्होंने फुटेज में कुछ अजीब देखा। एक छाया मुश्किल से दिखाई देने वाली मिस्टर मेहरा के मरने के कुछ मिनट पहले स्क्रीन पर दिखाई दी। ये आदमी लंबा और पतला रिया नहीं थी। ये उनकी पहली असली क्लू थी, अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। फुटेज को जूम करने पर एक चौंकाने वाली बात पता चली। आदमी के हाथ में एक छोटी धातु की चीज थी, जिसका आकार अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। सेक्शन 8, सोची समझी कबूलनामा। फुटेज में दिख रही चीज एक खास तरह का वेपोराइजर था, जो दिखने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बेहद खतरनाक हो सकता है। इसका इस्तेमाल तेज असर करने वाले केमिकल देने के लिए किया जाता है। यह उपकरण किसी को भी कुछ ही पलों में बेहोश कर सकता है, और इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि व्यक्ति को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। क्या यही वो हथियार था जिससे मिस्टर मेहरा को बेहोश किया गया था? यह सवाल अब और भी महत्वपूर्ण हो गया था। कमरे में केमिकल की गंध, उनकी गर्दन पर निशान, सब कुछ समझ में आने लगा। फॉरेंसिक टीम ने भी इस बात की पुष्टि की कि कमरे में पाए गए निशान और गंध वेपोराइजर के इस्तेमाल की ओर इशारा कर रहे थे। जांच में एक नया मोड़ तब आया जब होटल मैनेजर मिस्टर शर्मा, जो अब तक बेगुनाह होने का दावा कर रहे थे, ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यह कबूलनामा सबके लिए चौंकाने वाला था। मिस्टर शर्मा ने बताया कि उन्होंने यह सब एक सोची समझी योजना के तहत किया था। उनका कबूलनामा पछतावे वाला नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश का था। उन्होंने बताया कि मिस्टर मेहरा से उनकी पुरानी दुश्मनी थी, और यह दुश्मनी किसी साधारण विवाद की वजह से नहीं थी। एक बिजनेस डील बिगड़ गई थी, उधार नहीं चुकाया गया था। यह विवाद इतना बयाच गया था कि मिस्टर शर्मा ने इसे अपने आत्मसम्मान का मुद्दा बना लिया था। उन्होंने माना कि गुप्त रास्ता ही कमरे में आने जाने का उनका इकलौता रास्ता था। यह गुप्त रास्ता होटल के पुराने हिस्से में था, जिसे बहुत कम लोग जानते थे। उन्होंने वेपोराइजर से मिस्टर मेहरा को बेहोश किया और फिर जहर देकर उनकी जान ले ली। यह सब कुछ इतनी सफाई से किया गया था कि किसी को शक भी नहीं हुआ। रिया के बारे में उन्होंने कहा कि उसका मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। रिया सिर्फ एक गवाह थी जो गलत समय पर गलत जगह पर थी, और वो शायद डर के मारे भाग गई होगी। रिया की स्थिति को समझना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसने एक भयानक घटना को अपनी आंखों से देखा था। इस कबूलनामे ने मामले को एक नई दिशा दी, और अब पुलिस के पास इस केस को सुलझाने के लिए ठोस सबूत थे। सेक्शन 9, ग्रैंड हेरिटेज का भूत। केस बंद हो गया, रात से पर्दा उठ गया। फिर भी इंस्पेक्टर विजय को लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। वियो, केस की फाइलें बंद हो चुकी थीं, लेकिन विजय के मन में सवालों का सैलाब था। क्या सचमुच सब कुछ सामने आ चुका था, या फिर कुछ ऐसा था जो अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ था? मिस्टर शर्मा का कबूलनामा ज्यादा ही परफेक्ट लग रहा था, जैसे याद करके बोला गया हो। वियो, हर शब्द, हर वाक्य जैसे पहले से ही रट लिया गया हो। क्या यह सचमुच उसका कबूलनामा था, या फिर किसी और की लिखी हुई कहानी? और फिर रिया थी, गायब नौकरानी। क्या उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था? कुछ ऐसा जिसकी कीमत उसे अपनी आजादी, शायद अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? व्यू, रिया की गुमशुदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या वो किसी राज की गवाह थी? क्या उसने कुछ ऐसा देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था? और अगर हां, तो क्या वो अब भी जिंदा थी, या फिर उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था? उन्हें पता था कि जवाब ग्रैंड हेरिटेज होटल की दीवारों में कहीं दफन है, उस अंधेरे का एक खामोश गवाह जो इस आलीशान होटल के पीछे छुपा था। वियो, होटल की दीवारें जो कभी शानो शौकत की गवाह थी, अब एक गहरे राज को छुपाए हुए थी। हर कोना, हर दरार जैसे किसी अनकही कहानी का हिस्सा हो। विजय जानता था कि अगर उसे सच का पता लगाना है, तो उसे इन दीवारों के पीछे छुपे हर राज को उजागर करना होगा। ग्रैंड हेरिटेज होटल अभी भी शानो शौकत की निशानी बना हुआ था, लेकिन उसकी साफ सुथरी छवि हमेशा के लिए धूमिल हो गई थी। वियो, होटल की भव्यता अभी बरकरार थी, लेकिन उसकी चमक दमक के पीछे छुपी सच्चाई ने उसकी छवि को हमेशा के लिए बदल दिया था। अब वो सिर्फ एक आलीशान होटल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां अतीत के साए मंडराते थे। मर्डर की फुसफुसाहट उसके आलीशान हॉल में गूंजती रही, एक डरावनी याद दिलाते हुए कि जन्नत में भी हर कोने में अंधेरा छुपा हो सकता है। व्यू, हर फुसफुसाहट, हर परछाई जैसे एक भयानक कहानी बयां कर रही थी। ग्रैंड हेरिटेज के आलीशान हॉल में गूंजती ये आवाजें एक डरावनी याद दिलाती थी कि जन्नत में भी हर कोने में अंधेरा छुपा हो सकता है, और विजय जानता था कि इस अंधेरे को उजागर करना उसकी जिम्मेदारी थी।